हाय स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश और आपकी जो सेकेंडरी बुक है जिसका नाम है विस्तास। तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सारे के सारे क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है 2023 22-23 का जो सेशन है, 23 में जो एग्जाम होंगे मार्च में, उनके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो सारे के सारे एग्जाम एनालिसिस बेस्ड है और जो भी क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते रहते हैं बार बार। यहाँ पे चैप्टर वाइज मिलेंगे सारे के सारे क्वेश्चन आपको, और 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के दो क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में, मतलब 3 नंबर के भी आते हैं और 5 नंबर वाले भी। तो दोनों क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस वाली वीडियो में, सारी कंप्लीट बुक के एक ही वीडियो है ये। तो अच्छे से देखना, अच्छे से अपनी बुक या गाइड जहाँ पे भी है मार्क कर लेना। ठीक है, अब शुरू करते हैं। और जिस क्वेश्चन पे भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा हुआ मिले उसको तो आपको पक्का याद करना है, उसको बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना, पक्का याद करना है, वो बहुत रिपीट होता है फिर एग्जाम में। ठीक है, ये चीज़ें समझ गए। अब शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक और ज़रूरी बात आपके लिए, मैंने क्लास 12 में हिंदी, इंग्लिश या बाकी जितने भी सब्जेक्ट है उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है, चेकआउट कर लेना। ठीक है, अब शुरू करते हैं यहाँ पे। और ये सारा कुछ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा वेबसाइट के ऊपर, cclchapter.com, गूगल पे भी सर्च कर सकते हो cclchapter.com, और वहाँ पे इस वेबसाइट पे आपको ये क्वेश्चंस वगैरह लिखे हुए मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दूंगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस। चैप्टर 1 देखते हैं, द थर्ड लेवल। तो इसके 3 नंबर के क्वेश्चन देखो पहले तुम, 3 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है। एक और चीज बता देता हूं तुमको, जो 3 नंबर के क्वेश्चन है ना, जरूरी नहीं है कि वो 3 ही नंबर में आए, वो कई बार 5 नंबर के क्वेश्चन में भी बदल दिए जाते हैं। मतलब वही क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन बना दिया जाता है एग्जाम्स में, जो कि मेरे को थोड़ा सा वियर्ड लगा यार, मतलब क्या मजाक चल रहा है ये। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं आपको, तो ध्यान रखना उनका। ठीक है, हाउ डज चार्ले रीच द थर्ड लेवल? वट अनयूजुअल थिंग्स डिड चार्ले सी एट द थर्ड लेवल? हाउ कैन यू से दैट चार्ले कीप्स लूजिंग हिज वे? तो ये 3 क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से आए हैं। ये लगभग हमने 20 पेपर का एनालिसिस आपको प्रोवाइड कराया है, मतलब कि लगभग 2017 और उसके बाद के जितने पेपर हैं उनका एनालिसिस मिला के इस चैप्टर से सिर्फ 3 ही क्वेश्चन आए भाई, छोटे वाले 3 नंबर वाले, ज़्यादा कुछ खास आता नहीं है। अब बड़े क्वेश्चन देखोगे 5 मार्क्स वाले, तो 2 ही क्वेश्चन है। डिस्क्राइब चार्लेज एक्सपीरियंस एट द थर्ड लेवल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का है वो है, हाउ डज चार्ले रीच द थर्ड लेवल? देखो तुमको मस्त चीज दिखाता हूँ, हाउ डज चार्ले रीच द थर्ड लेवल है ना, हाउ डज चार्ले रीच द थर्ड लेवल। अब इस पे मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं लिखा मैंने, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि भाई 5 नंबर वाले में ज्यादा आता है ये, मैं बोल रहा हूँ ना, यही क्वेश्चन 3 नंबर में भी दे देते हैं, 5 में भी दे देते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना कि भाई ये 3 में आएगा, 5 में आएगा। तो आपने तो बोला 5 में आएगा, ये 3 में आ गया, तो भाई ऐसी टेंशन मत लेना, ये करते हैं, ये चीज चलती रहती है एग्जाम्स के दौरान में, इंग्लिश के अंदर खास तौर पे, तो ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 2, द टाइगर किंग। 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द टाइगर किंग? वाई डज ही गेट दैट नेम? उसको वो नाम क्यों मिला था? वट वो डिड द किंग टेक? हाउ डिड द डेवन प्रोक्योर द 100th टाइगर फॉर द टाइगर किंग? वाई डिड द डेवन थिंक ऑफ प्रोक्यूरिंग अ टाइगर? What was the unforeseen hurdle that brought the Maharaja's tiger hunt to a halt? What was the special gift Maharaja gave to his son on his birthday? ये तो सबको पता होगा यार, वो शेर दिया था लकड़ी का। आसान से, कुछ क्वेश्चन बहुत आसान आ जाते हैं एग्जाम में, कई बार जो है थोड़े से कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं। हाउ डिड द महाराजा मैनेज टू सेव हिज थ्रोन? वाई डिड द महाराजा डिसाइड टू गेट मैरिड? ये पूरा कंसेप्ट ये एक जैसा सही है ऑलमोस्ट, है ना, दोनों क्वेश्चन का आंसर ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। व्हाट डज द चीफ एस्ट्रोलॉजर टेल टू बी द कोज ऑफ महाराजा डेथ? महाराजा की डेथ के बारे में जो चीफ एस्ट्रोलॉजर उसने क्या बताया था? उसने बताया था ना कि 100वां टाइगर एक टाइगर तेरी जान लेगा, ऐसा कुछ कहा था उसने, तो वो सीन था। चलो आगे बढ़ते हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखो इस चैप्टर से। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ किलिंग ऑफ 99 टाइगर्स बाय द किंग। व्हाट वाज द टाइगर, हु वाज द टाइगर किंग? हाउ डिड ही गेट दैट नेम? उसको वो नाम कैसे मिला था? व्हेन डिड द टाइगर किंग स्टैंड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम? हाउ वाज ही एबल टू अवॉइड द डेंजर? Giving a bribe in an evil practice. How did the Tiger King bribe the British officer to save his kingdom? How do you view this act of his? तो ये जो है हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो 5 मार्क्स के ये चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, मतलब हर बार ऐसा, ये थोड़ा सा वियर्ड लगा भाई, हर बार क्वेश्चन बदल देते हैं लोग, लेकिन क्वेश्चन आते हैं इसमें से बहुत सारे चैप्टर में। इसमें अगर तुम अच्छे से करोगे इसमें से क्वेश्चन मिलेगा तुमको, तो इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से करना। ठीक है, इसमें से नए नए क्वेश्चन बना बना के पूछते रहते हैं कुछ भी बना के। हाउ डिड टाइगर किंग मीट हिज हैंड?
वाई डिड द टाइगर किंग टेक अ वोव टू किल 100 टाइगर्स। ये ऑलमोस्ट जो है देखो 3 मार्क्स में क्वेश्चन था ये ऐसा सही कोई, और वही क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी मिल रहा है। अब ये चीज़ मैंने पहले भी बताई थी कि भाई ऐसा हो सकता है, बहुत होता है ये चीज़, तो कॉमन है इस बुक में, तो कॉमन है, दूसरी में हो ना हो बट इस बुक में बहुत कॉमन है ये चीज़, तो ध्यान रखना इन चीज़ों का। हाउ डिड द 100th टाइगर टेक इट्स रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। How did the Tiger King bribe the British officer to save his kingdom? How do you view this act? ये जो क्वेश्चन है ये ऑलमोस्ट ये वाला क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, क्योंकि देखो यहाँ पे थोड़ा सा बस ये था कि गिविंग अ ब्राइब इन एन एविल प्रैक्टिस, और यहाँ पे जो है बस वो हटा दिया और बाकी क्वेश्चन हमारा सेम टू सेम है। ये जो है ना ये मैंने अलग से डाला है, मैं उसके अंदर भी लिख देता भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट और तुम कर लो। ये जितने क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए हैं इनके आंसर्स आप कर लेना, इनसे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा आपको एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना ये इतने सालों में रिपीट हो चुके हैं, अब नया क्वेश्चन बनने को बचा ही नहीं है भाई चैप्टर में कुछ। तो इसीलिए मैंने बहुत लंबा एनालिसिस करा है चैप्टर पेपर्स का, नहीं तो मैं 1-2 साल का करता। अब मैंने काफ़ी लंबा क्यों करा, ताकि आपको पता लगे कि क्वेश्चन किस हिसाब से बदल दिए जाते हैं बहुत बार, और आप सोचते हो नया क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नया नहीं होता, बस आंसर वही लिखना होता है। और एक और डाउट रहेगा तुम्हारे मन में कि 3 नंबर का क्वेश्चन है सर, अगर वो 5 नंबर में आ जाए तो हम क्या करेंगे, उसमें मान लो 3 ही लाइनें लिखी हुई हैं गाइड के अंदर, तो क्या करेंगे। देखो वो 3 नंबर का है और वो 5 नंबर में दे दिया, तब भी आपको उतना ही लिखना है, मतलब मैक्स टू मैक्स तुम एक लाइन बढ़ा सकते हो अगर तुम्हारा मन करे तो, नहीं तो जो 3 नंबर में उत्तर रहेगा वही 5 नंबर में लिख देना है तुमको, तुम्हें 5 नंबर मिल जाएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है उस चीज़ में। क्योंकि एक्चुअली हमें जो है ना नंबर इस बात के नहीं मिलते कि भाई हमने लाइनें कितनी भरी है, नंबर इस बात के मिलते हैं कि हमने जो क्वेश्चन पूछा है क्या हमने उसका आंसर दिया या नहीं दिया, मतलब जो आंसर था जो लेजिट आंसर बनना चाहिए था वो दिया या नहीं दिया। अगर हम गलत सलत टेप रहे कुछ भी तो भाई वैसे भी कटने नंबर तुम्हारे, तुम 3 वाला कर लो या 5 वाला कर लो। अगला चैप्टर देखो तुम, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, 3 नंबर के क्वेश्चन मार्क कर लो तुम अपने इसमें, इसमें से कुछ खास नहीं आते, ठीक ठाक से ही आते हैं। हाउ लॉन्ग वाज तिसानी दोशी जर्नी टू अंटार्कटिका। हाउ डिड तिसानी दोशी फील व्हेन शी सेट फर्स्ट फुट ऑन अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। व्हाट इज यूनिक एंड स्पेशल अबाउट अंटार्कटिका। हाउ लॉन्ग वाज द ऑथर जर्नी टू अंटार्कटिका। व्हाट इज द बेस्ट प्लेस टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ये जो है ये भी आप अंटार्कटिका वाले चैप्टर से ही, हमारा इसी चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। चलो अब ये तो थे हमारे छोटे क्वेश्चन 3 नंबर वाले, छोटे तो क्या ही है भाई 3-5 बराबर ही आ रहे हैं जो। तो देखो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखो इसमें से, द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका। हाउ इज द स्टडी ऑफ दिस रीजन यूजफुल टू अस। Why did Tisani Doshi visit Antarctica? What does she say about Gondwana? Why do people go to Antarctica? एक्सप्लेन। देखो तुमको जिस चैप्टर में से थोड़े से क्वेश्चन मिले ना कि भाई 1-1, 2-2 से 3-3 क्वेश्चन है बस चैप्टर में, तो समझ जाओ वो चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो उसमें से जो है आपको थोड़ा कम फोकस करना है, जिनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि उनमें से ही क्वेश्चन आएगा आपका पक्का पक्का, उनमें से आएगा बड़ा क्वेश्चन। और जो छोटे वाले क्वेश्चन है 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो रैंडमली पूछ लिए जाते हैं, बट मेजोरिटी केसेस इन्हीं के रहते हैं फिर भी, जिनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। चैप्टर 4 देखते हैं, द एनिमी, दुश्मन वाले में से बहुत क्वेश्चन आते हैं, सॉलिड क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं भाई बहुत मस्त वाले। ये देखो तुम 3 मार्क्स क्वेश्चन है, विल डॉक्टर सडाओ बी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी। हु वाज डॉक्टर सदाओ, वेयर वाज ही जाओ। सबसे अल्ट्रा मोस्ट रट्टा मारो भाई, दिल लगा के या जान लगा के कुछ भी लगा दो तुम इसको रट्टा मारने में, ये क्वेश्चन इतना आया ना इस चैप्टर से, मतलब कह नहीं सकता मैं इसके बारे में, मतलब ऑलमोस्ट ये है ना जो हमें मतलब 4 पेपरों में से 1 पेपर में मिल रहा है, इतनी प्रोबेबिलिटी, इतनी अच्छी प्रोबेबिलिटी है इस क्वेश्चन की, तो इसको अच्छे से कर लेना, बिल्कुल बिल्कुल लाइन टू लाइन रट लेना इसको। तो व्हाट वाज सदाओ's फादर चीफ कंसर्न अबाउट डॉक्टर सदाओ। व्हेन डिड हाना एंड डॉक्टर सदाओ फर्स्ट सी द अमेरिकन। Why was Dr. Sadao kept in Japan and not sent abroad with the troops? In what condition did Dr. Sadao find the American soldier at the seahorse? What did Dr. Sadao do to help Tom escape to freedom? Why did servants leave Dr. Sadao house? तो सर्वेंट्स क्यों छोड़ के भाग गए थे, वो सारे क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हमारे हैं जो कि 3 मार्क्स के थे। अभी देखते हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो 5 मार्क्स वालों में देखो, व्हाट डिड डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ हाना सी वन डे। क्या देखा था उन्होंने एक दिन, बता दो तुमको कहानी पढ़ी है तो तुमको मुश्किल नहीं आएंगे, मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन इजी हैं, कुछ एक क्वेश्चन मैं कहूँगा भाई बहुत हार्ड दे देते हैं बहुत बार, ये कुछ एक क्वेश्चन है वो ज़्यादा नहीं है। हाउ डिड डॉक्टर सदाव राइज अबव नैरो prejudice of race and country for assisting a human being in need? Discuss.
Why did Sadao Hoki go to America? Narrate his experiences there. Why and how did Dr. Sadao help the prisoner of war to escape? How did Dr. Sadao help the Poe to escape? What human values do you find in this in his act? तो ये क्वेश्चन है, देखो ये और ऊपर वाला जो है ना, ये अभी थोड़ी देर पहले ही आया था यार, प्रिजनर वार टू एस्केप, ये ऑलमोस्ट ये सेम से ही आंसर है इन दोनों के, ऑलमोस्ट, मतलब पूरा पूरा नहीं, ऑलमोस्ट कह रहा हूँ मैं। स्टोरी तुमने पढ़ी है, तुम्हें या समझ आ जाएगा। व्हाट डिड द जापानीज जनरल डिसाइड टू डू अबाउट द इंजर्ड अमेरिकन सोल्जर? इफ ऑल द जापानीज वर लाइक यू, देयर वुड नॉट बी एनी वार, देयर वुड नॉट हैव बीन अ वार, साइड टॉम जस्टिफाई हिज स्टेटमेंट, उसकी स्टेटमेंट को जस्टिफाई हमको करना है। अब ये वाला चैप्टर देखो, शुड विजार्ड हिट मम्मी मोमी, तो इसको देखते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं इसके। वट हैड जैक बीन डूइंग फॉर नियरली 2 ईयर्स, 2 साल से क्या कर रहा था? अब यहाँ पे देखो, कभी कभी क्या करते हैं ये लोग, कभी कभी हमको जो है ना ऐसे ब्रैकेट में दे देते हैं, शुड विजार्ड हिट मम्मी। अब तुमको ये देखते ही समझ आ रहा है कि भाई ये इस चैप्टर का है, तुम्हें कहानी पता है, थोड़ा सा काम चला लोगे। वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, लिखना भूल गया यार मैं इस पे, कोई बात नहीं, काम चल जाता है, कभी कभी छूट जाती है एक आध चीज़ तो छोटी मोटी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला। अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन को हमको जो है ऐसे पोपट काटने के लिए सिंपल सा दे दिया, व्हाट हैड जैक बीन डूइंग फॉर नियरली 2 ईयर्स। सेम टू सेम क्वेश्चन तो है, लेकिन अब की बार हमको ये नहीं बताया, इसीलिए मैंने इसको अलग करके ऐसे दिखाया आपको कि भाई ऐसे भी कर देते हैं लोग। कहीं तुम सोचो कि हाँ ये ब्रैकेट में है शुड विजार्ड हिट मम्मी, यार इसको तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है, हमको कहानी पता है, चैप्टर का नाम खुद ही बता देंगे हमको, हमको क्या करना भाई, अलग से दे सकते हैं। ये जो ब्रैकेट में दिए होते हैं ना वो तो बार ये दे देते हैं, कभी कभी नहीं देते हैं, तो उसके भरोसे मत रहना इस वाले पोर्शन के कि चैप्टर बताएंगे तुमको, मतलब ये मान के चलना कि तुमको चैप्टर नहीं बताने वाले ये, और उस हिसाब से ही तैयारी करनी है तुमको फिर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, पहला दूसरा सेम ही है तो इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाउ वाज जो अफेक्टेड बाय जैक स्टोरी टेलिंग? What do you think was Joe's problem? Who is Joe? How does she respond to her father's storytelling? What kind of stories does Joe's father tell her? कैसी स्टोरी बताई थी उसके पिता ने? How did the wizard help Roger Skunk? How did Roger Skunk pay the wizard? कैसे उसको पे करा था? Describe the Roger Skunk. What was his main problem? वाई डिड रोजर स्कंक गो टू सी ओल्ड आउल? तो ये थे हमारे कुछ छोटे क्वेश्चन, 3 मार्क्स वाले, मतलब छोटे तो क्या ही है, 5 मार्क्स वाले। देखो तुम इसमें से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। हाउ डिड जैक एंड रोजर स्कंक स्टोरी, हाउ डिड जैक एंड रोजर स्कंक स्टोरी, हाउ एंड वाई डिड जो वांट टू चेंज इट, क्यों बदलना चाहती थी, कांड देना हमको। हाउ डज जो इंटरप्ट हर फादर व्हेन ही इज टेलिंग अ स्टोरी, देखो यहाँ पे ब्रैकेट में दे दिया हमको, शुड विजार्ड हिट मम्मी वाले में से है ये। आपको देखो सबसे आसान तरीका बताता हूँ, कभी भी जब भी क्वेश्चन देंगे आपको कुछ ना कुछ हिंट मिल जाएगा क्वेश्चन के अंदर से, और वो जो है आपको कहानी अगर पढ़ी होगी तभी हिंट समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखोगे तुम इस पूरे क्वेश्चन में तुमको कुछ मैटर समझ नहीं आया, इसीलिए उन्होंने हमको बता दिया कि भाई इस वाले चैप्टर से, अगर नहीं बताते तो हम बैठ के देखते रहते, 5 नंबर का वैसे है। तो देखो वैसे तो टेंशन लेने की बात नहीं है, 5 नंबर वाले क्वेश्चन 2 आएंगे, उनमें से एक करना रहेगा आपको, तो मौज से करो भाई, अच्छे से करना लेकिन तुम, ठीक है। वाई डज जो वांट दैट द विजार्ड शुड हिट मम्मी? डज हर स्टैंड रिफ्लेक्ट अ चाइल्ड पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ? व्हाट इज यूर चॉइस? तो अपनी चॉइस भी बतानी है इसमें। What is the moral issue that the story should wizard hit mommy rises? तो ये हमको बताना है। नेक्स्ट चैप्टर देखो आप, ऑन द फेस ऑफ इट, उसके फेस पे देखो, ये भी प्यारा चैप्टर है भाई। हु इज डैरी? वाई डज ही गो टू मिस्टर लैम गार्डन? व्हाट इज इट दैट ड्रोज डैरी टूवर्ड्स मिस्टर लैम? ये कई बार आया है, ये ध्यान रखना इस वाले क्वेश्चन का ज़्यादा। देखो जिन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो तो आपको पक्का याद करने हैं, जिनको पास होने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन बाकी क्वेश्चंस भी अगर टाइम मिले आपको भाई तो बाकी क्वेश्चंस भी पढ़ लेना तुम, ठीक है ना। ऐसे मत सोचना कि नहीं आएंगे, इनमें से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अच्छे खासे क्वेश्चन आपको एग्जाम होने के बाद में दिखाऊंगा भी कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, और मैंने आपको कितने सारे दिए थे और इनमें से कितने रिपीट हुए हैं। मेजोरिटी लगभग मेरे हिसाब से तो 90% से भी प्लस में जो क्वेश्चन है ना जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, इनमें से ही रिपीट होंगे, बार बार वही आते रहते हैं। नए बनाएंगे कहाँ से भाई, चैप्टर कहानी वही है सब कुछ, तो नए बनते नहीं है, दिक्कत वो है, तो वो रिपीट होते हैं इस वजह से। वट वॉज मिस्टर लैम फिलोसफी अबाउट द बीज? मक्खियों के बारे में क्या फिलोसफी थी वो बतानी है। हाउ डज मिस्टर लैम ट्राई टू रिमूव द बेसलेस फियर ऑफ डैरी? वाई डज मिस्टर लैम लीव हिज गेट ऑलवेज ओपन? वाई हैड डैरी कम इन टू द गार्डन ऑफ मिस्टर लैम? तो उसके गार्डन में क्यों आया? वट डिड डैरीज मदर थिंक ऑफ मिस्टर लैम?
हाउ डज डैरी गेट इनटू मिस्टर लैम गार्डन। देखो ये पूरा हमको, आप समझ रहे हो क्वेश्चंस को, अगर क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझोगे आप समझ जाओ कि यहाँ पे सारी चीजें पूछ रही है। उसकी माँ कैसे सोच रही थी उस डैरी मिस्टर लैम के बारे में, फिर वो गार्डन में क्या करने आया, क्यों आया, कैसे आया, सारा कुछ पूछ लिया भाई हमसे अलग अलग पेपरों में करके। तो स्टोरी अच्छे से पढ़ी होगी तुम्हें ये क्लियर हो जाएंगे, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। वट क्वालिटीज ऑफ मिस्टर लैम अट्रैक्टेड डैरी टू हिम, वाई डू पीपल अवॉइड डैरी। तो वो पीपल अवॉइड क्यों करते थे। अब बड़े क्वेश्चंस देखो तुम, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस है। व्हाट डज मिस्टर लैम टेल डैरी अबाउट हिज ओवन फिजिकल डिफॉर्मिटी ऑन द फेस ऑफ इट। इन्होंने बता भी दिया हमको इस चैप्टर से भाई तुम्हारे ये। What change took place in Derry when he met Mr. Lamb? How did Mr. Lamb meeting with Derry become a turning point in Derry's life? तो डैरी की लाइफ में कैसे वो टर्निंग पॉइंट बना। अब ये वाला क्वेश्चन बड़ा ही अजीब सा है, देखो तुम। द लेसन ऑन द फेस ऑफ इट इज एन एप्ट डिपिक्शन ऑफ द लोनलीनेस एंड सेंस ऑफ एलिनेशन एक्सपीरियंस्ड बाय द पीपल ऑन अकाउंट ऑफ द डिसेबिलिटी। एक्सप्लेन। पहले तो तुम्हें क्वेश्चन समझना पड़ेगा भाई क्वेश्चन क्या है, फिर एक्सप्लेन करोगे ना कुछ, तो ध्यान से करना। ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी देते ही हैं, ऐसे बड़े बड़े से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, कभी कभी आते ही हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना तुम, ऐसा नहीं है कि हर पेपर में यही टफ कह रहे थे, बड़े बड़े से छोटे क्वेश्चन आते हैं, प्यारे प्यारे से ज्यादातर। चैप्टर 7 इवान ट्राइज एन ओ लेवल। तो इसमें 3 नंबर का देखते हैं। वेयर डिड इवान गो, इवान कहाँ गया। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज इवान, ये कई बार रिपीट हुआ, इसका ध्यान रखना तुम। व्हाई डिड इवान ड्रेप अ ब्लैंकेट राउंड हिज शोल्डर, हु वाज इवान, डिस्क्राइब हिज ट्रू कैरेक्टरिस्टिक। व्हाट एक्सप्लेनेशन डिड मैकलरी गिव फॉर कैरिंग द रबर ट्यूब इन इवान सेल। व्हाट क्लूज डिड द आंसर सीट ऑफ इवेंट्स प्रोवाइड टू द गवर्नर। क्या जो है क्लूज वगैरह दिए। वाई डू यू, हु डू यू थिंक हैज आउटविटेड द अदर, इवन और द गवर्नर। हाउ डज इवन एस्केप फ्रॉम द जेल। ये सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कि जेल से वो कैसे फरार हो गया वो बताना हमको। वाई वॉज इवन कॉल्ड इवेंट्स द ब्रेक। तो 5 नंबर के क्वेश्चन देखो इस चैप्टर से अभी। व्हाट प्रिकॉशंस डू द जेल अथॉरिटीज टेक रिगार्डिंग इवेंट्स एग्जामिनेशन। डिस्क्राइब द सीन इन इवेंट्स सेल बिफोर द स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज इवन, ये भी कई बार रिपीट हुआ, बड़े क्वेश्चन में ध्यान रखना इसका। वाई डज इवन डिसाइड टू टेक एन ओ लेवल एग्जाम, तो क्यों डिसाइड किया था। हाउ वॉज द इंजर्ड मैकलरी अबाउट एबल टू बिफूल द प्रिजन ऑफिसर्स। अब ये लास्ट चैप्टर देखो आप, लास्ट चैप्टर में देखो गाइड वगैरह मार्क कर लेना, और जिनको ऐसा लग रहा है भाई जल्दी जल्दी बना रहा हूँ मैं, इतनी वीडियो स्पीड में बना रहा हूँ, तो भाई सिंपल सा बता दे रहा हूँ तुमको, वेबसाइट पे सारे लिख रखे हैं। अब तुमको बाकी सब्जेक्ट के भी देखने ना, तो सीधा वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो cclchapter.com पे। अगर तुमको नहीं पता कैसे क्या करना होता है वेबसाइट के अंदर, इसमें जाके कैसे देखने, कैसे क्या करना है, तो कमेंट करना भाई, मैं वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर, बिल्कुल डिटेल में सारी चीज़ें समझा दूंगा। ये वेबसाइट आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने वाली है, हरियाणा बोर्ड का बहुत सारा सिलेबस, कंटेंट, पेपर और सैम्पल पेपर, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं इस वेबसाइट पे, तो विजिट कर लेना। जो विजिट नहीं करता है, बहुत काम की वेबसाइट है ये आपकी, ठीक है। चलो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड देखते हैं अभी हम। तो 3 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं पहले। हाउ डज बामा डिस्क्राइब द सीन ऑफ थ्रेशिंग। हाउ वर जिटकाला सा हेयर कट। कई बार आया, ध्यान रखना इसका, जिटकाला सा का हेयर कट कैसा था। वाई डिड जिटकाला सा रेसिस्ट द कटिंग ऑफ हर हेयर सो फायरसली। हाउ डिड जिटकाला सा ट्राई टू प्रिवेंट द सिंगलिंग ऑफ हर हेयर। हाउ वॉज जिटकाला सा लॉन्ग हेयर सिंगल्ड। देखो सारे जिटकाला सा इकट्ठे कर रखे हैं मैंने, और यही पूछते हैं ज़्यादातर तो ऐसे से ही। वाई वॉज द गर्ल टाइड टू अ चेयर इन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। उसको क्यों बांध रखा था। हाउ वर द इंडियन गर्ल ड्रेस्ड। ये देखो इन्होंने इस चैप्टर को पढ़ के ना, इस क्वेश्चन को पढ़ के मतलब तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा कि भाई कौन से चैप्टर से आ गई है, इसीलिए उन्होंने दे दिया हमको मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड वाले से, कहीं तुम भटक जाओ, कहीं दूसरी गैंग में पहुंच जाओ, पता लगे पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गया, हमारी बुक में भी नहीं है, ऐसे मत सोचने लग जाना। अब 5 नंबर के क्वेश्चन देखो, 5 नंबर में बड़े वाहियात क्वेश्चन आते हैं, इसमें से 2 ही क्वेश्चन आए हैं अब तक, मतलब इससे ज्यादा उम्मीदें मत करना इस चैप्टर से तुम कि कुछ आएगा अच्छा खासा, कभी कभी भी दे देते हैं, ठीक है। बड़े क्वेश्चंस में लिमिटेड से चैप्टर आपके, तो जिनको चैप्टर्स के अंदर मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस बताए ना, बड़े क्वेश्चन उन चैप्टर में से पहले करना, पहली प्रायोरिटी रखना उनकी, क्योंकि उनमें से ज़्यादा चांसेज है एग्जाम्स में आने के, ठीक है। और जिनमें एक एक दो दो से क्वेश्चन उनको आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, अगर तुमको पास होने की ज़्यादा वो है कि मतलब भाई हमें इतने सारे याद नहीं होंगे, तो उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लो। बाय लुकिंग एट जिटकाला सा एंड बामाज लाइफ वन कैन से दैट इट मे टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर ऑपरेशन टू बी द रेसिस्टेड बट सीड्स ऑफ रेबेलियन आर सोव्ड अर्ली इन द लाइफ। Additionally, injustice in any form can have a permanent impact of children too। ये पूरी जो बात हमने करी है उसको आपको जस्टिफाई करना है।
हाउ कुड द दलित थ्रो अवे ह्यूमिलेशन एंड अर्न रिस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू द बामाज ब्रदर। ये भी देखो बता रखा है इन्होंने मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड वाले में से। वैसे तो तुमको पहचान में भी आ गया होगा, बामाज ब्रदर वाला है। और हाँ, अब की बार देखो एक चीज़ और बता देता हूँ, एमसीक्यू की वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं आपकी इस बुक की। 3 नंबर के एमसीक्यू आएंगे आपके मेरे पास। देखो भाई सीधी बात है, मैं बता देता हूँ क्लियर कट। अब तुमने लास्ट तक देखी है तो उनको फायदा मिल गया होगा, जिसने नहीं देखी कल्टी हो लिया होगा तो उनको ये बात पता नहीं लगने वाली। अब कमेंट में बता देना कि किस किस ने ये बातें सुनी है, यानी कि लास्ट में आपको कमेंट करनी है कि हाँ हमने वीडियो लास्ट तक देखी है। अब देखो सुनो मुद्दे की बात, 3 नंबर के आपके एमसीक्यू आ रहे हैं पहले, आज से पहले इस बुक से, विस्तास वाली से कभी भी आपके एमसीक्यू नहीं आए हैं। उसमें मैं नहीं कह सकता कि भाई कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, क्योंकि पेपर आने से पहले और रैंडमली कोई भी एमसीक्यू दे सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। तो ध्यान रखना 3 नंबर के एमसीक्यू आएंगे। एमसीक्यू आएंगे, जो एमसीक्यूज रहेंगे ना वो ज़्यादातर जो बेस्ड रहेंगे वो कैरेक्टर ऊपर बेस्ड रहेंगे, कि ये जो है जैसे टाइगर किंग में जो है महाराजा को किसने मार दिया, लकड़ी के घोड़े ने। ऐसे ऐसे सिंपल प्यारे प्यारे से एमसीक्यू आएंगे, टेंशन नहीं लेनी उसमें, ठीक है। वो 3 नंबर के आएंगे अब की बार, पहले नहीं आते थे अब की बार आएंगे सिर्फ वो, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना तुम। तो एमसीक्यू कहीं आप बोलोगे भाई एमसीक्यू की वीडियो तुमने बताया नहीं, कि वीडियो तो मतलब आप अपलोड कर दो वीडियो, तो एमसीक्यू लिखे हुए भी नहीं है कहीं पे, ना पेपर्स में आया पहले कभी, ना मैंने लिख रखे हैं एक भी चैप्टर के। तो भाई लिखने में लग जाएगा, अरसा बीत जाएगा यहाँ पे, मतलब कम से कम 15-20 दिन का काम है एमसीक्यू लिखना। तो इसीलिए जो है, क्योंकि अकेला कर रहा हूँ यार सारे काम में, तो इसीलिए जो है आपको बता दे रहा हूँ बस कि आपको एमसीक्यूज की टेंशन नहीं लेनी है। इजी एमसीक्यू आएंगे। अगर तुमने स्टोरी पढ़ रखी होगी तो तुम एमसीक्यू तीनों के तीनों सही कर दोगे। अगर स्टोरी नहीं पढ़ रखी, कुछ नहीं पता, फिर गलत हो जाएंगे तुम्हारे। आसान आएंगे और ज़्यादा मुश्किल नहीं आने वाले, स्टोरी या कैरेक्टर बेस्ड ही आएंगे, सिंपल प्यारे प्यारे से क्वेश्चन, ठीक है। वैसे तुमको समझ आ जाएगा, इतने ईजी आएंगे कि तुम समझ लोगे। अगर तुमको ऐसे कुछ भी नहीं पता ना, मतलब कहानी पढ़ी है, तुमको आइडिया भी नहीं है ना, राउंड आइडिया, तब भी आप कर लोगे। इतने इजी एमसीक्यू देंगे क्योंकि पहली बार दे रहे हैं ये लोग, अब बाद में देंगे तो हार्ड करते जाएंगे, वो पैटर्न बदला है अब की बार। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। आई होप सारा कुछ समझ में आ गया होगा। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।